शबनम जी, मैं अगले चंद लम्हे चाहूंगा जो भी लोग इस चर्चा में बैठे हैं कुछ वक्त के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक तरफ रख दें और बराए मेहरबानी इस घृणित, घिनौने, घृणास्पद, कुत्सित, कातर, भीरू, असहासी और इस नृशंस हत्याकांड को, जिसे पूरी कायरता के साथ, पूरी क्रूरता के साथ, बर्बरता के साथ, निर्दयता के साथ अंजाम दिया गया है, एक बार की जरा इसे अपने जहन में उतारने की कोशिश करें और जरा याद करें वो 26 साल की असावरी, वो बेटी जिसके सामने उसके पिता के सर में गोली मार दी गई, उस पल्लवी, उस मां को याद कीजिए, 2 साल का बच्चा गोद में था और उसका पति रंजन जमीन पर मृत अवस्था में पड़ा था, जिसकी तस्वीर पूरा दिन सोशल मीडिया पर घूमती रही। मैं मानता हूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम it has been observed that BJP accused us that we usually pursue a vendetta against them. But honestly saying, right from the bottom of my heart, this time we are not supposed to discuss the things like that. लेकिन कुछ सवाल हैं, सुलगते हुए, धधकते हुए सवाल हैं जिनके जवाब इनको देने पड़े। हम इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी साहब का वंदे भारत को लेकर एक दौरा था जो अनाधिकारिक तौर पर जिसे रद्द कर दिया गया। इन्हीं की अखबार पांचजन्य में यह खबर छपती है कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। आज से कुछ महीने पहले भास्कर की यह खबर है, विनय सुल्तान ने यह खबर लिखी, और चूंकि मुझे एक लंबा अरसा मौका मिला, बीइंग एन एडिटर आई रिप्रेजेंटेड डिफरेंट डेली नेशनल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, और इस आतंकवाद के सुर्ख और स्याह दौर को मैंने बड़े करीब से देखा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आपके पास इस तरीके की इनपुट थी, और बैसरन में अगर हम बात करें, कुछ लोगों ने बात की है कि 2000 से ज्यादा वहां पर पर्यटक थे, बावजूद उसके वहां पर हमारा कोई सुरक्षा कर्मी, कोई होमगार्ड तक का जवान नहीं था। आज अमित शाह साहब जब वहां पहुंचते हैं, इस देश की सबसे बड़ी एजेंसी जो है, पूछे गए सवालों के वक्त आवाज बंद कर देती है। आज इस देश का सारा मीडिया बार बार यह कह रहा है कि धर्म पूछकर, जात पूछकर हमला किया गया, किया भी गया हो तो क्या यह उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या इस तरीके की खबरें जब हम समाज के सामने रखेंगे तो हमारे दुश्मन का जो असल मंशा उसकी थी, क्या हम उसको पूरा करने की परोक्ष रूप से कोशिश नहीं कर रहे? और मैं एक और चीज कह के अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। माननीय राहुल जी ने और खड़गे साहब ने अमित शाह साहब से बात की है। आज ये बहुत बड़ा सवाल है। याद कीजिए 2008 का वो वक्त जब शिवराज पाटिल साहब ने मुंबई हमले के बाद रिजाइन किया। भाजपा में तो वैसे त्याग पत्र देने का कोई चलन है नहीं, मणिपुर को छोड़ दे हम। अभी मेरे फाजिल मित्र भाजपा से डॉक्टर ताहिर ने कहा कि वो यूनिफॉर्म में थे। एनडीटीवी ने एक फुटेज जारी की है, भाई साहब जरा देख लीजिएगा उसको। बकॉल दैट फुटेज, ये साफ हो रहा है कि जो आतंकवादी जिसकी पीठ उस फुटेज में दिखाई दे रही है, वो साधारण कपड़ों में है। बंद कीजिए ये लेम एक्सक्यूजेस, जिम्मेदारी लेने का साहस रखिए और इस बात को आपको मानना होगा कि हमसे चूक हुई है और अब आपको, हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए जो बेहतर हो सकता है वो आप करें। इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात आपके साथ है, लेकिन पुलवामा से आपने क्या सीखा? क्या फर्क दिखता है आपको इन दो बड़े दहशत भरे हुए हमलों में? जरा सोच कर देखिए। वहां पर भी सड़कें सैनिटाइज नहीं थी, यहां पर भी सिक्योरिटी का कोई व्यक्ति नहीं था। और जब मैं पांचजन्य का हवाला दे रहा हूं, देश के सबसे बड़े अखबार का हवाला दे रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री के रद्द दौरे की बात कर रहा हूं, तो क्या अगर कोई इनपुट्स थे तो क्यों उन पर काम नहीं किया गया? और अब जबकि ये हमला हो चुका है, मैं चाहता हूं, मैं 1 मिनट और लूंगा, कि सरकार अब पूरी ईमानदारी से, पूरी नेक नीति से इस देश को एक ऐसे मिसाल के साथ देश के सामने आए कि लोगों को उनकी रगों में जो उठ रहा उबाल है उनके लहू में, उसको थोड़ी ठंडक पड़े। जी शबनम। ठीक है शबनम जी, पहले तो मैं ये बड़ी साफगोई के साथ कहना चाहता हूं, आई एम अनेबल टू वॉच दिस स्क्रीन राइट नाउ। लेकिन ये जो भी साहब हैं, इन्होंने 2 मरतबा कांग्रेस का नाम लिया। मैं चाहता नहीं था कि आज इस तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है वो रंज भरी बात जो है वो यहाँ पे करे। पर मैं पूछना चाहता हूं, किस तरीके की मेंटालिटी और किस तरीके का वक्तव्य है ये?
कल से इस देश के कुछ चैनल ये बात कर रहे हैं, अब तो तमाशा बनाकर रख दिया इस देश में सुप्रीम कोर्ट का। जिसका दिल करता है सुप्रीम कोर्ट को मामले में घसीट लेता है। और दूसरी बात यह है कि ये आप तय करेंगे कि पिछले एक दशक से यहां पर चुनाव नहीं हुए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली नहीं हुई, G20 जब आप करवाते हो तब हालात सामान्य है, तब कोई बात नहीं करता। और ये कैसे आप, मतलब हाउ यू वुड बी एबल टू विंडिकेट इट? आई एम नॉट गेटिंग इट, व्हाट काइंड ऑफ स्कैथिंग कमेंट्स दीज आर, कि ये और थोड़ा वेट करना चाहिए। इलेक्शन का इससे क्या लेना देना है भाई? मैंने सीधे 4 सवाल उठाए हैं कि जब इनपुट थे, चलिए मैं उसकी भी बात छोड़ देता हूं, क्योंकि आज सबसे जरूरी यह है, चूंकि मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस, तो बड़ी नैतिक जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि हम आहत है, हर व्यक्ति इस देश का जो नागरिक है वो आहत है। लेकिन परोक्ष रूप से जिस तरीके की ये बातें कर रहे हैं कि जो गद्दार है, कौन गद्दार है भाई? लाइए सामने उनको और बताइए इस देश को। जब आपके हमारे गृह मंत्री इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर ये कहते हैं कि हालात सामान्य है। पिछली मर्तबा जब चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी यहां डोडा में आए, 16 किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर आतंकी मुठभेड़ जारी थी और वो कह रहे थे हालात सामान्य हो गए। तो क्या इस देश को, इस देश की तमाम विपक्षी जमातों को यह पूछने का हक भी नहीं है कि क्यों इस तरीके के हालात बने हैं? और मैं ईमानदारी से आज एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। हर वो व्यक्ति जो इस देश से प्रेम करता है वो व्यथित है, आहत है। मेरा केवल ये कहना है कि ये जो आतंकी हमला हुआ है साल 2000 के बाद, पहली मर्तबा इस तरह का विभत्स हमला जो है वो कश्मीर में हुआ है और सैलानियों पर पहली मर्तबा। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे कश्मीरी पंडितों पर जो हुआ वो विभत्स नहीं था। कश्मीरी पंडितों पर जो हुआ वो विभत्स नहीं था, आपकी सरकार के समय हुआ और लाखों लाख कश्मीरी पंडित भाग गए वहां से, मारे गए वहां। बात मैंने आपको, आप बेहतर होगा कि मैं भाजपा के एक की बजाय 2 प्रवक्ताओं का उत्तर दे दूं। पहली तो बात मैंने 20 बरस बोली। सच बोलना भाजपा और कांग्रेस में नहीं आता। सच बोलना सच होता है, के साथ जो सच बोलना सच है, वो किसी पार्टी से जुड़ा बात नहीं होता। एक करके मैं जब बात कर रहा हूं, मैंने आपकी बात को संयम से सुना, आप सुनने का मादा रखिए। पहली तो बात मैंने 20 वर्षों का जिक्र किया, 25 वर्षों का इनफैक्ट। चलिए हम उसको कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से यहां आपसे पूछना चाहता हूं एक मरतबा फिर से, कहां से शुरुआत हुई? क्यों भेजा गया जगमोहन जी को यहां दूसरी मरतबा? और उस वक्त बीपी सिंह साहब की सरकार में 25 सांसद किसके थे? किसने पहले दिन कश्मीर की धरती पर पहुंचते 300 नौजवानों को जेल में डाल दिया? जनाजे में मौलवी मीरवाइज उमर फारूक के वालिद के जनाजे में से गोलियां कैसे निकली? आज भी दूरदर्शन पर जगमोहन जी के वो बयान पड़े हैं जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर का हर मुसलमान आतंकी है। मैं जाना नहीं चाहता था, आपने पूछा, मैं आपको वहां के उस वक्त के अशोक जेटली जो चीफ सेक्रेटरी थे उनका बयान बता देता हूं, जिन्होंने कहा जो आतंकी 5 साल में नहीं करके गए वो जगमोहन साहब ने 5 महीनों में कर दी। माफ कीजिएगा, उन बातों को एक तरफ रखिए। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उससे ये देश हमेशा शर्मिंदा रहेगा। लेकिन ये जो सरकार 11 सालों से सत्ता में है, बताए कितने कश्मीरी पंडितों की इन्होंने घर वापसी करवाई है? आप भाजपा के प्रवक्ता बनकर यहां बैठे हैं, तो बताए कितने लोगों को घर वापस करवाया है इन्होंने? और ये बताए मेहरबानी, ये तो पार्टी बताएगी और सरकार बताएगी। माय डियर सर, मैं एक रिएक्शन में डॉक्टर ताहिर चौधरी से लेना चाहूंगी। बीजेपी आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू हैव एनी डिटेल अबाउट इट। शबनम जी, अंत में सर शब्दों में केवल ये कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि मैं खास तौर से भाजपा के प्रवक्ता ताहिर साहब ने जिस तरीके से कश्मीरियत और कश्मीरियत के उस मेजबानी की बात की है, मैं बिल्कुल इसे अप्रिशिएट करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चलने वाली मरकजी सरकार अब ये तय करे कि जवाब भले ही वो कूटनीति से दे, ये जरूरी नहीं है कि ठीक वैसे, क्योंकि हमने पाकिस्तान को बहुत मर्तबा सख्त सबक सिखाया है, उसका पेट फाड़कर बांग्लादेश पैदा किया है हमने, तो हमें ये बार बार पाकिस्तान को बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि आज जब पीओके में 60 रुपए किलो आटा बिक रहा है, वहां पर 150 रुपए पाकिस्तानी रुपए पर यूनिट बिजली लोगों को मिल रही है और वो लोग परेशान है। खुद आज जो है वो कटोरा लेकर घूमता है पूरी दुनिया में। तो ऐसे मुल्क को कैसे हम कूटनीतिक ढंग से और बेहतर तरीके से सबक सिखा सकते हैं, उस पर ध्यान देना होगा और जिम्मेदारी लेनी है। ये जो सुरक्षा में चूक हुई, और खास तौर से एक आखिरी बात कह दूं, उमर अब्दुल्ला को एज द चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी की रिव्यू मीटिंग में ना बुलाना और जम्मू कश्मीर रिकंस्ट्रक्शन एक्ट की धारा 55 लगाकर कहीं ना कहीं हमने चुने हुए
सशक्त जनादेश को जो नजरअंदाज किया है मरकज की सरकार ने, उस पर भी सोचने की जरूरत है। ठीक है सर। जी।